अस्सलाम वालेकुम। सुपरनैचुरल एक नए सच के दोस्तों, आज हम बात करेंगे मशहूर ज़माना कार्टून सीरीज सिम्पसन्स के बारे में, जिसमें दिखाई गई बहुत सी बातों को लोग प्रेडिक्शन समझते हैं और इस बात पे यकीन रखते हैं कि उनमें शायद फ्यूचर को फोरसी करने की कोई हैरतअंगेज सलाहियत मौजूद है। इसमें दिखाए गए बहुत से मनाजर हकीकत का रंग बन गए हैं और इनको जैसे दिखाया गया है, इसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है कि जैसे किसी ने इसे जाकर देखा है या इनके लिखने वाले लिखारियों में उस टाइम माई वंगा या नार्थोडामस की रूहें आ जाती होंगी। बसीयत इंसान, मेरे लिए तो इस बात को हजम करना बहुत मुश्किल बात है दोस्तों। वैसे ये है भी नामुमकिन सी बात। इस कार्टून को देखने के बाद सबसे पहली जो बात जहन में आती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने ऐसे होते हुए देखा है या कोई ये सब कुछ देख कर रहा है। बात बेशक ऐसे हो या वैसे हो, दोनों सूरतों में इस कार्टून ने कई दिहाइयों से लोगों की तवज्जो हासिल कर रखी है। हम आज मुख्तसरन बात करेंगे इनकी 2021 में की गई प्रेडिक्शंस के बारे में। दोस्तों, बात वर्चुअल रियलिटी फूड्स की हो या उनको वर्चुअली देखने के बाद खाने की बात हो, स्मार्ट वॉचेस की बात हो या वीडियो कॉल्स की, होलोग्राफिक कॉल्स की बात हो, ये सब कुछ इस कार्टून ने आज से 17 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था और दिखा भी दिया था। ये सब कुछ उन्होंने सीजन 1 अलीजा वेडिंग अलोन के सीजन में दिखाया था, जो कि ऑलमोस्ट आज से 17 साल पहले ऑन एयर हुआ था। सीजन 21 में होमर को यूएसए कर्लिंग बॉल का स्वीडन से होने वाला गोल्ड के लिए जो मैच, जो कि बाद में यूएसए ने जीता, इंतहाई सनसनीखेज तरीके से जीतते हुए दिखाया गया। और आप यकीन करेंगे कि ठीक 8 साल के बाद यूएसए ने स्वीडन से वो मैच वाकई वैसे ही बड़े ही सनसनीखेज अंदाज में जीता। अब अगर हम सीजन 11 की बात करें, जो कि 2000 में ऑन एयर हुआ था, तो उसमें ट्रंप के गवर्नमेंट छोड़ के जाने के बाद आने वाले बहरानों के बारे में जिक्र करते हुए दिखाया गया है। इन्होंने 2008 में ही वोटिंग मशीन्स के खराब होने और किसी और को वोट करते हुए भी दिखाया है। सोचने वाली बात यह है कि इंसानों को प्रेडिक्ट करना तो फिर भी कदरे आसान काम होगा, यहाँ तो मशीनों की खराबी को भी प्रेडिक्ट किया गया है। ये कैसे हो सकता है? अब अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो मिस्टर होमर को 10th सीजन में एक इन्वेंटर दिखाया गया है, साइंसदान दिखाया गया। वो चाक से ब्लैक बोर्ड पर रियाजी की एक मसावात को लिख रहे हैं। आप क्या इस बात पर यकीन करेंगे कि कई सालों के बाद साइंसदानों ने हिग्स बोसान नामी एक पार्टिकल को डिस्कवर किया, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, और उसकी जो मसावात है वो एज सेम थी जो कि होमर ने अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई थी। क्या उस वक्त सिम्पसन्स के राइटर को इस बात का अंदाजा था कि इस तरह के किसी पार्टिकल पर काम हो रहा है? बात तो मुश्किल सी है। साइंस और कार्टून की कोई बात आपस में लॉजिकली बनती तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? सेम मसावात और उसके बाद एक इंतहाई मुश्किल पार्टिकल का डिस्कवर होना, जिसे कि गॉड पार्टिकल कहा जाता है, एक हैरतअंगेज और सुपरनैचुरल बात यहीं पे रुकती नहीं है दोस्तों। 3 आंखों वाली मछली जो कि बाद में एक झील से डिस्कवर होती है, म्यूटेटेड टमाटोज, और जनवरी 2021 में रोबोटों इंसानों पर हुकूमत करते हुए दिखाया गया है। जिस बात पर मैं वाकई अभी तक चकराया हूँ, इसमें एक मैप को भी दिखाया गया है जो कि ट्रंप और जो बाइडन के हालिया इलेक्शन के रिजल्ट कार्ड जैसा है। कोई आखिर बताएगा कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ऐसा लगता है कि जैसे शैतान को अपनी रूहें गिरवी रखकर हमें परेशान करने को ये काम किया जाता है। वैसे हमें परेशान होने की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि हम तो पाकिस्तान में रहते हैं और परेशान होने के लिए हमें किसी कार्टून की जरूरत भी नहीं है। इसके लिए पाकिस्तान में रहना ही काफी है। वैसे इसके बारे में एक गेस्ट राइटर जिसका नाम लूसी लाल था, उसका कहना ये था कि ये काम जादूगर करते हैं। वैसे इनसे कोई कहेगा भाई हमारे भी कुछ काम रुके हुए हैं। खैर, आगे चलते हैं। इनके सबसे लॉन्ग स्टैंडिंग और पुराने राइटर एल जीन कहते हैं कि अगर आप बहुत सी पेशेंट गोलियां करो तो उसमें से 10% तो ठीक निकल ही आती हैं। वैसे अगर ये भाई साहब हमारे मुल्क में होते तो बहुत बड़े पीर साहब होते और इनके बेशुमार मुरीदैन भी होते, क्योंकि इनके तमाम तीर निशाने पर बैठ रहे हैं। मैं इस बात पर हकीकी तौर पर बहुत हैरान हूँ कि इनकी की गई बहुत सी पेशेंट गोलियां 100% ठीक होकर भी ये इसका क्रेडिट लेने के लिए तैयार नहीं है। आखिर इनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है क्या? दोस्तों, बात कुछ भी हो, कोई ऐसी तंजीम इन्हें चला रही हो जो बहुत ताकतवर है, जो कि बहुत गहरी रिसर्च रखती है, चाहे वो इल्यूमिनाटीज़ हों, चाहे वो फ्री मैसन्स हों, या ये शैतान के पैरोकार हैं, या कोई दजाली ताकत है जो इनके पीछे है। इतना कुछ ठीक बताना बहरहाल कोई नेचुरल सी बात
नहीं है, ये सुपर नेचुरल है। मेरे इन तमाम गुफ्तगू का मकसद किसी को हर्ट करना या किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाना नहीं है। मैं वाकई ये बात सोच के हैरान होता हूँ कि 36 साल से चलने वाला ये कार्टून हैरतअंगेज तौर पर बहुत सी ठीक पेशन गोइयाँ कर चुका है, और बहुत सी पेशन गोइयाँ जो इसने की वो साबित भी नहीं हुई। उनमें से एक पेशन गोई इंडिया का पाकिस्तान पर एटॉमिक हमला था। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे अपनी आरा से ज़रूर मुतला रखिएगा। मुझे आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और सुपर नेचुरल टॉपिक पर आपसे मुलाकात हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।